आएगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इसके अंदर का जो बेसिक है वो समझते हैं हम लोग। ये क्या है, ये आपकी 6.2 NCERT और 8.2 RBSC दोनों में है। जरा समझते हैं क्या है। कोई भी न्यूमेरिकल, देखिए दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपको। एक आएगा सीधा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए और दूसरा आएगा आपको इंटरवल्स के लिए। अब एक एक करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसका क्या तरीका होता है वो समझिएगा। सबसे पहले कोई क्वेश्चन आपको देगा fx करके, जो भी देगा fx या y आप बोलते हैं उसे, आप उससे डिफरेंशिएट करके रख लीजिए। डिफरेंशिएट कर लिया, फिर उसके बाद इन स्टेप्स को फॉलो करिए। देखिए नंबर 1 स्टेप, इफ डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन फंक्शन इज पॉजिटिव और इक्वल टू 0 देन फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है या 0 आ रहा है, यानी 0 और 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है उसकी, तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन में काउंट होता है। Second one is if differentiation is less than equal to 0 then function is called decreasing function. Number third, if differentiation is only and only greater than 0 then function is called strictly, ये strictly लिखा है ना, पूरा लिख दो, strictly increasing function। स्ट्रिक्टली का मतलब होता है 0 नहीं होगा, केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू देगा। एंड लास्ट वन इज डिफरेंशिएशन इज लेस देन 0, दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अभी न्यूमेरिकल समझ में आएगी, थ्योरी है बेटा, ये थ्योरी याद रखिएगा आप लोग। अगर किसी क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन किया, वो 0 या 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव और 0 आया तो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। लेस देन इक्वल टू 0 आया तो क्या होगा, और एंड ओनली पॉजिटिव वैल्यू, केवल पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और केवल नेगेटिव वैल्यू आए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, इन सभी से मिलाकर एक फिफ्थ पॉइंट और बनाते हैं ये लोग। इफ डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0, इसे बोलते हैं इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा जी, इन्फ्लेक्शन है। इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ये ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, डिफरेंट। एक एग्जांपल लेते हैं, fx इज इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, x लाइज इन रियल नंबर, x रियल नंबर में लाई करना, ये एक एग्जांपल है। अब आप देखो, एक समझिए, देखिएगा आप इसे देखेंगे तो भी समझ आएगा। अभी आयुष ने भी लेट ज्वाइन किया, पता नहीं रीज्वाइन किया, लेट ज्वाइन किया। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है प्रूव दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। प्रूफ करिए कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पढ़ लेता हूँ, स्ट्रिक्टली है कि केवल इंक्रीजिंग बोला था उसमें, इसमें लिखा है शो दैट, बिल्कुल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्वेश्चन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो सबसे पहले आपको देखिए क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर देना है। आप इसका डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब हमने देखा था, आपने सर सिखाया डिफरेंशिएट कर दो और इन पांचों से कंपेयर कर लो, और यहाँ तो सब धरा के धरा रह गया है, सत्यानाश हो गया, ना तो सर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है ना सर नेगेटिव दिखाई दे रहा है। फिर क्या है ये देखो, फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन को मैंने क्या कहा था, अगर वैल्यू आ रही है तो देख के कंपेयर हो जाएगा, नहीं आ रही है तो वो कुछ देगा। साथ में देखो क्या दिया, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब है मन करे वो रख के देखो आप, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये आंसर हर हाल में पॉजिटिव आएगा। अब इतनी सारी वैल्यू रख थोड़ी ना सकते हैं अपन लोग, फिर क्या करेंगे, फिर इसे अरेंज करते हैं। देखते हैं जरा, मैंने इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ। पहले 2x को सिंगल x में लाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4/3। ओके, अब आप इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर समझते हो ना, जो पावर वाला टर्म है स्क्वायर वाला, उसके साथ कुछ होना नहीं चाहिए। फिर जो x वाला टर्म है उसके कोफिशिएंट को तो वैसे ही लिखा, अब आगे उसका हाफ करो, 2 का हाफ क्या आएगा, 1 आएगा, उस 1 का स्क्वायर ऐड करो और उस 1 के स्क्वायर को ही क्या करो आप, माइनस करो। ये क्या बना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। समझना, हो गया, बस आंसर पर आ गए अपन, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये क्या है, 4/3 माइनस 1 1/3 रह जाएगा। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो देखिए क्या आएगा, 3x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। ओके,
अब आप देखिए ध्यान से, एट एक्स इफ एक्स रियल नंबर। अब आप देखिए अगर मैं ये यहाँ पर इसमें 1 रखता हूँ तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। 0 में कुछ ऐड होगा तब भी आंसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। कोई स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। स्क्वायर जो है या तो वो 0 होता है या पॉजिटिव होता है। और 0 हुआ तो 0 प्लस 1 तब भी पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। और ये मान लीजिए पॉजिटिव ही है तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी हर हाल में ये डिफरेंशिएशन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और पॉजिटिव को ही क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या हो गया, ये हैंस प्रूव्ड हो गया। एग्जाम्पल नंबर 9 एनसीईआरटी आपका 6 चैप्टर चल रहा है। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, बोला प्रूफ कीजिए इन इंटरवल्स में ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने आपको अभी क्या सिखाया है, कुछ भी पूछा जाए आपसे, आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले क्वेश्चन को क्या कीजिए, डिफरेंशिएट करिए। तो एफ डैश एक्स, बताइए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन एक्स होगा। क्या होगा, माइनस का साइन एक्स। अब आ जाओ एक एक करके इंटरवल। फर्स्ट इंटरवल स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। बताइए 0 से पाई कौन से इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, 0 से पाई। 0 से पाई बाई 2 होता है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और पाई बाई 2 से पाई होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये कौन से क्वाड्रेंट कवर कर रहा है, 0 से पाई, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट को कवर कर रहा है। देखिए 0 रख नहीं सकते, पाई रख नहीं सकते अपन, तो 0 से बड़ा पाई से छोटा फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये साइन कैसा होता है, हम लिखेंगे इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एक्स बी पॉजिटिव। देखिए 0 हो नहीं सकता, 0 रखना नहीं है, साइन 0 0 होता है और साइन 180 0 होता है, तो ये दोनों तो रखनी नहीं है। ओपन इंटरवल समझते हैं सभी लोग, ओपन इंटरवल का मतलब होता है ये नंबर्स पुट नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव 0। देखिए ओपन ब्रैकेट का मतलब 0 रख नहीं सकते, पाई रख नहीं सकते, तो 0 आएगा नहीं है। अब देखिए इसके आगे क्या लगा है, माइनस, तो माइनस साइन एक्स, अगर किसी पॉजिटिव के आगे नेगेटिव लगा दो तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और माइनस साइन एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, ये जो माइनस साइन एक्स है ये एफ डैश एक्स के इक्वल है। तो यानी ये जो माइनस साइन एक्स है ये किसके इक्वल है, ये एफ डैश एक्स के इक्वल है। तो एफ डैश एक्स कैसा आ गया, लेस देन 0। तो क्या प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया कि फंक्शन इस इंटरवल में कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब आइए आप सेकंड पर, सपोज फर्स्ट पार्ट ऐसे कंफ्यूजन में समझ नहीं आया तो सेकंड को देखते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ बोला है, पाई से लेकर 2 पाई तक बोला है, पाई से लेकर 2 पाई तक बोला है। आपके पास डिफरेंशिएशन है सही, फ्रॉम फर्स्ट से देखो। अब ये कौन कौन से क्वाड्रेंट को इंडिकेट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। पाई यानी 180, 2 पाई यानी 360। 180 से 360 के बीच में थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। कौन कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स जो है वो नेगेटिव आता है, और किसी नेगेटिव जैसे -2 है, किसी नेगेटिव के आगे एक नेगेटिव और लगा दूं तो क्या बन जाता है, पॉजिटिव। अगर मैं इसके आगे लगा दूं पॉजिटिव तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव है, साइन की माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि डिफरेंशियल में क्या चल रहा है, माइनस साइन। अब ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एफ डैश एक्स की वैल्यू है ये। तो एफ डैश एक्स कैसा आया, पॉजिटिव। अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया तो क्या हुआ, वो हैंस प्रूव्ड हो गया कि कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। लास्ट पॉइंट पर आइएगा, सी जो पॉइंट है आपका वो है नाइदर, नीदर भी बोलते हैं कई लोग, नॉर डिक्रीजिंग। इंटरवल है 0 से 2 पाई। देखिए बेटा एक नेचर होता है ह्यूमन का, एक नेचर मतलब यार ये बहुत अच्छा इंसान है, ये खराब इंसान है, वैसे ही इसमें होता है। अगर ये नेचर है, ये क्या है, फंक्शन का नेचर है कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर एक आदमी डबल नेचर देता है, मान लीजिए वो अच्छा भी है और वो खराब भी है, तो वो स्टेबिलिटी नहीं होती उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। तो देखो कैसे, जैसे 0 से पाई में क्या हुआ, ये नेगेटिव हुआ यानी डिक्रीजिंग फंक्शन था। पाई से 2 पाई में क्या हुआ, वो इंक्रीजिंग फंक्शन था। तो देखो 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई कौन कौन से क्वाड्रेंट हो गए, 0 से 2 पाई जो है वो हो गए चारों क्वाड्रेंट हो गए। 0 से पाई तक था फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, और पाई से 2 पाई था थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले 2 क्वाड्रेंट में कैसा था, वो डिक्रीजिंग, बाकी के 2 क्वाड्रेंट में क्या था, वो इंक्रीजिंग, यानी डुअल नेचर हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स हैव डुअल नेचर इन 0 to 2 पाई। देखो कैसे, बिकॉज
in pi strictly decreasing and pi to 2 pi strictly increasing, और ये दोनों नेचर होता है तो वहाँ क्या आता है, वहाँ इन्फ्लेक्शन आ जाता है। therefore फंक्शन बी इन्फ्लेक्टेड, या इन्फ्लेक्शन लिख दीजिए, फंक्शन हैज इन्फ्लेक्शन नेचर। उसका नेचर कैसा होगा, इन्फ्लेक्शन में होगा, ना वो इंक्रीजिंग होगा ना वो डिक्रीजिंग।